नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार। लव यू फन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा तीसरा दिन है जो कि हमने कोर्स जो स्टार्ट किया था उसका तीसरा दिन है। तो हम आज बताने वाले हैं आपको कनेक्टर्स, जो आपको दिखाया था मदरबोर्ड जब इसके पहले वाले वीडियोज़ में, आपका सेकंड वीडियोज़ में जो है उसमें जो आपको बताया था, उसके बाद ही आपको दिखाया भी था कि ये फ्लॉपी होती है, ये एचडीडी होती है, ये साटा होता है, ये सारे कनेक्टर जो भी है एटीएक्स कनेक्टर होता है। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि एटीएक्स कनेक्टर कौन कौन से होते हैं। सारे कनेक्टर्स कौन कौन से हैं, एटीएक्स नहीं, ओनली एटीएक्स नहीं, सारे कनेक्टर्स हम बताएंगे। और कितने पिन होते हैं, कितने पिन यूज़ होती है, कितने नहीं यूज़ होते हैं, और कौन सा पिन किसके लिए यूज़ होता है, कितने पिन का किसके लिए यूज़ होता है। आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज इतना ही बताएंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आपको आज क्या सीखने को मिलने वाला है। कनेक्टर ऑफ सीपीयू के अंदर के जो भी जितने भी पार्ट्स के कनेक्टर्स होते हैं वो सारे आज क्लियर होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले मदरबोर्ड में कौन कौन से कनेक्टर लगते हैं, ठीक है। ये लिख इसलिए रखा है मैंने कि ताकि ज़्यादा लंबी वीडियोस ना हो, आपको समझ भी अच्छी आ जाए, ठीक है। तो मदरबोर्ड पे कनेक्टर कौन कौन से लगते हैं। सबसे पहले आपका जो पावर सप्लाई होता है, मेन जो पावर सप्लाई जो बोर्ड से आपका पावर केबल जाएगा वो एसएमपीएस के बैक साइड लगेगा, ठीक है। एसएमपीएस के बैक साइड आपको दिखा दूं मैं। एसएमपीएस के बैक साइड, एसएमपीएस के बैक साइड यहाँ पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये लग रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे लगेगा आपका एसएमपीएस का केबल, ठीक है। तो आपका पावर केबल आया, वहाँ पे लग गया, ठीक है। तो उसमें से जो सबसे मोटा कनेक्टर, जो ज़्यादा पिन वाला कनेक्टर है, जो 24 पिन का कनेक्टर है, ध्यान रखिएगा 24 पिन का कनेक्टर होता है, वो आपका लगेगा मदरबोर्ड में डायरेक्ट। मदरबोर्ड का एक स्लॉट होगा, वहाँ पे लगेगा, ठीक है। जिसको बोलते हैं एटीएक्स कनेक्टर बोलते हैं। एसएमपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। अब एटीएक्स कनेक्टर कितने पिन का होता है? 24 पिन का होता है। तो एटीएक्स कनेक्टर हम आपको दिखा दे रहे हैं। एटीएक्स कनेक्टर कौन से होते हैं? एटीएक्स कनेक्टर ये होता है, ये 24 पिन का होता है। यहाँ पे दिखा रहे हैं 24 पिन का, ठीक है। वह आपको क्लियर हो ना? ये जो कलर के कितने बोल्ट जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं, वो मैं आपको बाद में क्लियर कराऊंगा कि कितने, कौन से कलर पे कितने वो आपको करंट मिलते हैं, कितने बोल्ट करंट मिलते हैं, कितना माइनस मिलता है, कितना प्लस मिलता है, सारा बताऊंगा। तो अभी आपको क्लियर हो गया। तो अब आपके डाउट आ रहा होगा एटीएक्स क्या है। तो एटीएक्स का फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें जितना मैंने लिखा है, ठीक है। और एक और भी जो निकलता है 4 पिन का, देखिएगा, एक 4 पिन का और कनेक्टर निकलता है जो मदरबोर्ड में लगता है। वो क्यों ये लगता है? वो बेसिकली प्रोसेसर के लिए लगता है, ठीक है। तो वो प्रोसेसर के लिए यूज़ होता है, प्रोसेसर को करंट देने के लिए। तो प्रोसेसर को करंट कितना दिया जाता है? +12 वोल्ट कोर वोल्टेज में आता है, ठीक है। तो वो आपको क्लियर कराऊंगा पूरी चीज़ें। अभी आप इतना समझ लीजिए, +12 वोल्ट कोर वोल्टेज आपको प्रोसेसर को दिया जाता है, जो 4 पिन का होता है, ठीक है। और एटीएक्स कनेक्टर कितने पिन का होता है? 24 पिन का, ठीक है, जो एसएमपीएस से निकलता है। और ये भी 4 पिन का जो भी है, ये भी एसएमपीएस से ही निकलेगा और वहाँ पे लगेगा, ठीक है। हार्ड डिस्क में कौन सा कनेक्टर लगता है? तो हार्ड डिस्क में 2 कनेक्टर लगेंगे, एक पावर के और एक जो डाटा के कनेक्टर। तो पावर का कनेक्टर जो है वो एसएमपीएस से निकलेगा, ठीक है। एसएमपीएस का जो कनेक्टर होता है पावर के लिए, हम दिखा रहे हैं आपको। हार्ड डिस्क पावर कनेक्टर, हार्ड डिस्क पावर कनेक्टर ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये कनेक्टर निकलेगा, ये साटा का होता है और ये पाटा का होता है। इस साइड का पाटा का होता है, ये साटा का होता है, ठीक है।
तो पाटा साटा भी मैं आगे क्लियर करा रहा हूँ आपको, पर ये जान लीजिए ये दोनों हार्ड डिस्क के लिए हैं, ठीक है। ये दोनों किसके लिए हैं? हार्ड डिस्क के लिए। ये लगेगा, इसमें पावर जाते हैं, क्या जाती हैं? इसमें पावर जाती हैं, क्लियर आ रहा है? इसमें पावर जाती हैं। तो जो हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए है, इससे पावर जाएगा, ठीक है। हार्ड डिस्क को डाटा जाने के लिए, हार्ड डिस्क का जो डाटा जाता है वो साटा कनेक्टर में आपको दिखा रहा हूँ, अभी आपको क्लियर कराऊंगा डाटा कैसे है। साटा कनेक्टर, सॉरी साटा कनेक्टर, ये साटा कनेक्टर होता है, ये पावर देने का कनेक्टर होता है, ठीक है। ये पावर का कनेक्टर होता है, ये साटा केबल कनेक्टर होता है। अभी मैं साटा और पाटा क्लियर कराऊंगा, अब उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। SDD साटा केबल, ये साटा केबल होती है, ठीक है। ये जो होता है डाटा के लिए होता है, ये डाटा आपको हार्ड डिस्क से निकाल के आपको मदरबोर्ड तक पहुंचाता है, मदरबोर्ड बाकी का काम करता है, ठीक है। तो देखिए कैसे यहाँ पे लगेगा, ये कितने पिन का होता है? ये 7 पिन का होता है। तो ये जो कनेक्टर यहाँ पे लगेगा, ये जो बाकी स्पेस जो ये छूट रहा है, यहाँ पे पावर केबल लगेगा, जो पावर केबल अभी आपको दिखाया, ठीक है। अभी क्या आपको क्लियर करना है? 7 पिन का कनेक्टर होता है, कितने पिन का? 7 पिन का, ठीक है, जिसे डाटा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा मैं, हार्ड डिस्क SDD। ये क्या, 2 प्रकार के हार्ड डिस्क होती हैं। एक IDE होता है, IDE को एक और नाम से जाना जाता है, जो पाटा जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो कनेक्टर होता है 40 पिन का होता है, यूज़ ओनली 39 पिन, ठीक है। और साटा कनेक्टर होता है 7 पिन का, जैसे अभी आपको बताया मैंने, ठीक है। साटा कनेक्टर कितने कौन पिन का होता है? 7 पिन का। और पाटा कनेक्टर 40 पिन का। और IDE का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो अभी मैंने आपको साटा दिखा दिया, पाटा दिखा दे रहा हूँ। पाटा कनेक्टर क्या होते हैं और कैसे दिखते हैं, ठीक है। पाटा केबल, ये है पाटा केबल, ठीक है। इससे क्या मिलेगा? इसको डाटा आपको मदरबोर्ड तक पहुंचाएगा। ये पाटा का स्लॉट कैसे होता है? ये होता है हार्ड डिस्क में स्लॉट, ये लगेगा, ठीक है। और ये पाटा का पावर सप्लाई है, ठीक है। जैसे कि ये लगेगा, ये पावर सप्लाई यहाँ पे लगेगा, और ये वाला साटा के लिए होता है, ठीक है। अभी समझ में आया? ये वाला साटा के लिए होता है। ये देखो, ये इमेज आपको दिखा रहा हूँ, ये दूसरा इमेज यहाँ पे देखो, ये आपको समझ में आ रहा है? पावर केबल यहाँ लग रही है, और ये ATX केबल लग रही है, सॉरी, ये पावर केबल डाटा केबल लग रहा है, जो 40 पिन का होता है, यूज़ होता है 39 पिन, ठीक है। अभी इसमें डिफरेंट समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब FDD क्या होता है? FDD होता है फ्लॉपी डिस्क कनेक्टर। फ्लॉपी डिस्क कनेक्टर किस लिए यूज होता है? फ्लॉपी डिस्क कनेक्टर बेसिकली 34 पिन का होता है, और यूज़ किस लिए होता है? ये जो आपका DVD राइटर है ना, पुराना जो DVD राइटर आता था, वो फ्लॉपी डिस्क कनेक्टर उसमें लगता था, FDD लगता था। अभी दूसरा आ गया है, तो आपको पहले FDD पढ़ लीजिए, बाद में आपको आगे वाला समझा दूँगा, ठीक है। FDD फ्लॉपी डिस्क कनेक्टर कैसे होता है? सेम साटा की तरह होता है, बट आपको क्लियर करना है कि कौन सा FDD है, ठीक है। FDD क्लियर कराना ना, FDD, ठीक है। FDD कनेक्टर, FDD कनेक्टर, हाँ। तो ये FDD कनेक्टर ऐसे दिखेगा, ठीक है। अभी आपको FDD और इसमें डिफरेंट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये IDE होता है, जो हार्ड डिस्क के लिए यूज होता है, हार्ड डिस्क के लिए, सॉरी, ये हार्ड डिस्क के लिए है। इसमें हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं, जो केबल आपको दिखाया था उस केबल के थ्रू, ये वाले केबल के थ्रू इसमें से हार्ड डिस्क में लगा देंगे डायरेक्ट, ठीक है। और ये होता है फ्लॉपी डिस्क कनेक्टर, जो आपके DVD राइटर तक जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो रहा है? ये इसमें से जाएगा DVD राइटर के पास, और इसमें से कहाँ जाएगा? हार्ड डिस्क के पास। तो इस दोनों में से एक में लगा लीजिए, 2 स्लॉट होते हैं, और फर्स्ट में लगा लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट काम नहीं कर रहा तो आप सेकेंड में लगा सकते हैं, ठीक है। पहले कोशिश करेंगे आप फर्स्ट में लगाने के लिए, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क कनेक्टर आपको पता चल गया, और IDE पता चल गया। आपको समझ में आ रहा ना कैसे? ये 40 पिन का होता है, और ये 34 पिन का होता है। ध्यान दे दीजिएगा, बस इतने में इतना ही फ़र्क है, बाकी समझ में आ जाएगा आपको। और ये अब तो दूसरा आने लगा, अब कोई दिक्कत नहीं, अब साटा का कनेक्टर आने लगा है, जो 7 पिन का होता है, ठीक है। अब ज़्यादातर जो केबल आ रही हैं, जो यूज़ होता है उसके लिए,
और डीवीडी राइटर में लगता है ये अलग कनेक्टर लगता है पावर देने के लिए, जो आपको हार्ड डिस्क में लगेगा। सेम कनेक्टर जो आपको हार्ड डिस्क में लगता है, साटा वाला। देखो मैं दिखा रहा हूँ, साटा पावर कनेक्टर, साटा पावर कनेक्टर, जो ये अलग कनेक्टर है, यही सेम कनेक्टर लगेगा आपके उसमें, किसमें, डीवीडी राइटर में। ठीक है। और जो डाटा के लिए कनेक्टर यूज होता है वो पार्ट साटा केबल यूज होता है, साटा केबल। ठीक है, साटा केबल। ठीक है, ये वाला, ये आपका हार्ड डिस्क में भी लग जाएगा, सेम डीवीडी राइटर में लग जाएगा। ठीक, ये लेटेस्ट आ गया है, 7 पिन का होता है। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया ये चीज़ें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं फ्रंट पैनल कनेक्टर। फ्रंट पैनल कनेक्टर में आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। फ्रंट पैनल कनेक्टर ही आप बार बार समझेंगे और थोड़ा सा दिक्कत आती है उसमें समझने में। तो फ्रंट पैनल कनेक्टर आप समझ लीजिए। जो फ्रंट पैनल कनेक्टर होता है वो किस लिए यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। जो सामने आपके CPU देखेंगे जिससे ऑन ऑफ करते हैं, आप कंप्यूटर देख रहे होंगे जिसको ऑन ऑफ करते हैं, वो ऑन ऑफ का केबल कहाँ पे लगता है, मदरबोर्ड में लगता है। मदरबोर्ड पे कहाँ लगता है, वो जो फ्रंट पैनल का ऑप्शन होता है उसमें लगता है। 2 पोर्ट का होता है, 2 स्विच का होता है, उसी में कई सारी चीज़ें होती हैं। रीसेट भी उसी में लगेगा, पावर का भी लगेगा, SGD का भी लगेगा, पावर स्विच ऑन ऑफ बल्ब जो होती हैं उनका भी लगेगा। ठीक है। तो जो बाहर इंडिकेट करती होंगी, कभी आपने देखा होगा जब सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाता है तो येलो जलने लगता है, रेड जलने लगता है। ठीक है, और प्रॉब्लम नहीं रहती थी ग्रीन जलता है। तो उसी से होता है। उसका केबल कहाँ लगता है, दो दो स्विचेस को होते हैं, दो पिन के होते हैं। ठीक है, तो वह आपको दिखाऊंगा। रीसेट का क्या यूज़ होता है। रीसेट जब से आपको सिस्टम रीसेट करना होता है, रिस्टोर करना होता है, तो वो केबल लगती है वहाँ तक के लिए। ठीक है, वो भी यहीं पे है। और पावर के लिए है, पावर LED जो बाहर LED दिखती है उसका इंडिकेट करता है। ये पावर स्विच की है और ये पावर LED की है, इतना समझ लीजिएगा। स्विच का है, ठीक है, ऑन ऑफ का है, ये पावर LED का, और ये HDD LED का है। हार्ड डिस्क का LED इंडिकेट करता है कि हार्ड डिस्क ओके है या नहीं है। ठीक है, अब ये आपका SMPS मैंने इनपुट आउटपुट इसलिए लिखा है, आपको अभी से समझ में आ जाए। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो उसमें से एक SMPS है। ठीक है, SMPS एक है। कीबोर्ड जो होता है इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट नहीं देता है। ठीक है, माउस जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो ऐसा आप समझना है। तो अभी फ़िलहाल में आप समझिएगा, SMPS जो होता है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। ठीक है, कोई भी पूछे तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं उसको। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया। अब मैं आपको फ्रंट पैनल कनेक्टर दिखाता हूँ। फ्रंट पैनल कनेक्टर, ओके। फ्रंट पैनल कनेक्टर आपको इसमें समझा दूँ, हाँ, किसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। फ्रंट पैनल कनेक्टर आप ध्यान से देखिएगा, फ्रंट पैनल कनेक्टर कैसे लगाना है, क्योंकि फ्रंट पैनल कनेक्टर में ही सबको प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको किसमें समझा दूँ, चलिए इसमें समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लगा रखा उसने, पावर स्विच ऑन, पावर स्विच का इधर लगा लिया। ठीक है, अब देखिएगा उसमें कितने ये जो है ना, इसमें होगा 2 4 6 8, एक 9, यहाँ पे 9 पिन होगी। ठीक है, यहाँ पे 9 पिन होंगी। तो 9 पिन में जो मदरबोर्ड का लास्ट साइड होता है, उधर से बैक साइड बिल्कुल यहाँ पे, ये दोनों पोर्ट में क्या लगेगा, ये दोनों के पोर्ट के पहले पीछे वाला देखिए, ये दोनों पोर्ट के पीछे वाला पावर स्विच का लगेगा। ठीक है, और इस पिन पे क्या लगेगा, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, कभी कभी सेम भी आ जाते हैं कहीं कहीं में। तो ये अलग अलग कभी कभी रहेंगे, कभी कभी सेम, ये अलग अलग पोर्ट में रहेंगे, कभी कभी सेम सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लग रहा है इसके पिन के सामने, और इस वाले पिन के सामने माइनस लग रहा है। अब बच क्या रहा है, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, ठीक, ये ऑन ऑफ का है, ध्यान रखिएगा, ये पावर ऑन ऑफ का है। ठीक है, ये पावर ऑन ऑफ का है। यहाँ पे एक आपका यहाँ पे रीसेट लग जाएगा, रीसेट का, और यहाँ पे SGD का लग जाएगा। यहाँ पे रीसेट लग जाएगा, यहाँ पे SGD का। ठीक है, ये ऑन ऑफ का है। ऑन ऑफ अगर आप कहीं भी मिस करेंगे तो ऑन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऑन ऑफ के जस्ट बगल में पावर ऑन ऑफ क्या LED बल्ब का लगेगा, LED का। ठीक है, यहाँ पे जिस साइड इसके सामने
कोई वो पिन नहीं होगी, उस जहाँ पे पिन नहीं है उसके जस्ट बगल वाले में आपको लगाना है पावर ऑन ऑफ का। उसके जस्ट बगल में पावर एलईडी का पॉजिटिव लगाना है, उसके जस्ट बगल में नेगेटिव लगाना है पावर एलईडी का, ठीक है। और उसके सामने जस्ट लगाना है आपको क्या, रीसेट का। और पावर ऑन ऑफ के सामने लगाना है आपको क्या, एसडीडी का, ठीक है, एसडीडी एलईडी का, ठीक है। अभी क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे पूरा देख लीजिए, पावर ऑन ऑफ, पावर एलईडी का पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, रीसेट का है, पावर का है, एसडीडी का है। इतने ही कनेक्टर होते हैं, ठीक है। और आपको दो चीज़ मैंने यहाँ पे कनेक्टर नहीं लिखा है, दो कनेक्टर यहाँ पे नहीं लिखा है, तो मैं उसको भी आपको बता दूँ। यूएसबी कनेक्टर के बारे में और आईडीओ कनेक्टर के बारे में, ठीक है। यूएसबी का कनेक्टर जो होता है वो 2-3 प्रकार के हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो पिन का आता है 8-9 पिन का आते हैं, पर इस पर उतना फोकस मत दीजिएगा, क्योंकि यूएसबी अगर आपका जो रहेगा उस पर केबल पे भी लिखा हुआ रहेगा यूएसबी, और मदरबोर्ड में आप ध्यान से देखेंगे ना, उसके जस्ट बगल में यूएसबी लिखा होगा, तो पहले स्लॉट में आपको लगाना है और कुछ नहीं करना है। मदरबोर्ड में देखना और केबल में देखना, जिसमें यूएसबी लिखा है यूएसबी वाले में लगा देना है। इन सब चीज़ों का लिखा होगा, पर फ्रंट पैनल का नहीं लिखा होता है कहाँ कौन सा लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है, इस पर ध्यान ज़्यादा देना है आपको, ठीक है। अगर ये एक भी मिस हो जाएगा तो ऑन नहीं होगा आपका सिस्टम, ठीक है, ध्यान से इसको। और यूएसबी का आपको लिखा होगा, यूएसबी आप इजीली लगा लेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आईडीओ का भी आपको केबल पे लिखा होगा, ये भी 8-9 पिन का होता है, ये भी नहीं लिखा। कभी कभी ये 2 पिन का भी आता है, इसलिए मैंने क्लियर आपको ये चीज़ नहीं बताया, बस इतना समझा दे रहा हूँ। जो कनेक्टर होगा उसके ऊपर क्या लिखा होगा, आईडीओ। और मदरबोर्ड पे देखेंगे तो पिन के जस्ट बगल आईडीओ लिखा हुआ, आईडीओ के फर्स्ट स्लॉट में आपको लगा देना, कुछ नहीं करना है। इसमें भी सेम वही चीज़ करना है, यूएसबी के फर्स्ट स्लॉट में लगा देना है आपको, मदरबोर्ड पे ध्यान से देख कर, ठीक है। अब आपको हम दिखा रहे हैं यूएसबी कनेक्टर मदरबोर्ड, ठीक है। अब आपको क्लियर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, यूएसबी का USB 2 USB 3, तो आपको फर्स्ट स्लॉट में लगाना है। ये इस तरह से आपको दिखा रहा है, दूसरा आपको इस तरह से भी दिखाएगा, इस तरह से भी दिखाएगा, इस पर USB लिखा होगा, ठीक है। इस तरह से भी आता है यूएसबी का कनेक्टर, इसलिए मैं आपको क्लियर नहीं कर रहा था। ऐसे भी आता है यूएसबी का कनेक्टर, इसके बैक साइड में लिखा होगा, ठीक है। और मदरबोर्ड में लिखा होगा 100% श्योर है, ऐसे भी आता है, ठीक है। ऐसे स्लॉट आते हैं। आईडीओ का अब आपको दिखा दे रहा हूँ। आईडीओ कनेक्टर ऐसे आएगा, देखो आईडीओ लिखा है, इसमें ऐसे लगा देना है आपको, ठीक है। कभी कभी 2 पिन का भी आता है, जो इसमें साउंड का अलग से ये होता है, साउंड इनबिल्ड होता है, तो 2 पिन का रहता है, वो आप ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे आईडीओ लिखा रहेगा, उसको ऐसे ही कनेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हाँ, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको जहाँ तक मैंने समझाया ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आप ये सब बिल्कुल नोट कर लीजिए। कनेक्टर ऑफ CPU के जितने भी कनेक्टर हैं वो आपको क्लियर आज मैंने किया है। मदरबोर्ड पे जो कनेक्टर जाते हैं वो 2 कनेक्टर जाते हैं, जो एक 24 पिन का होता है, एक 4 पिन का होता है, ये आप नोट कर लीजिए। हार्ड डिस्क में 2 कनेक्टर जाते हैं, एक पावर के, एक डाटा के, ठीक है। तो पावर का जो कनेक्टर होता है वो आप उसको पिन की जानने की ज़रूरत नहीं है, उसका कनेक्टर अलग ही होता है, ठीक है। और जो डाटा का कनेक्टर होता है वो 40 पिन का होता है, 40 पिन का, ठीक है। 40 पिन का जो डाटा होता है, वो डाटा का कनेक्टर होता है वो साटा होता है, जो पुराने सिस्टम में आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं। अब पाटा चलता है, साटा नहीं चलता है, ठीक है। बहुत कम ही देखने को मिलेंगे आपको पाटा वाले, साटा बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है, साटा हर सिस्टम में चल रहा है। तो यूज़ जो होते हैं वो 39 पिन होते हैं। 7 पिन साटा जो होता है 7 पिन का होता है, वो आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं। यही 7 पिन आपको FDD में भी लगेगा, यानी वो फ्लॉपी डिस्क कनेक्टर, यानी आपके DVD राइटर में लगेगा 7 पिन का ही सेम।
और पहले का जो FDD होता था वो 34 पिन का आता था, उसका वो अलग ही था। आपको दिखा दे रहा हूँ उसका भी केबल, आपको दिखा दूँ FDD का, FDD कनेक्टर ये ऐसे ही सेम उसका भी आता है, हार्ड डिस्क का भी। ठीक है, तो आप क्लियर हो जाइएगा, यहाँ पे लगेगा आपका, और यहाँ पे आपको जैसे समझाया मैंने। ठीक है, तो फ्रंट पैनल कनेक्टर के बारे में आपको बता ही दिया, SMPS इनपुट आउटपुट होता है, और USB आपको बता दिया, IDO बता दिया। ठीक है, जितने भी कनेक्टर हैं आपको क्लियर हो गए। आप मेरे हिसाब से आपका जो कनेक्टर की जो भी प्रॉब्लम थी कि कहाँ कौन से कनेक्टर लगने वाले हैं, वो आपका सॉल्व हो गया होगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है कनेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ऐसे ही आपको आपकी सपोर्ट हमें मिल पाए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें और आपको कुछ नॉलेज हमारे थ्रू मिलती रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का हम आप इंतज़ार करिए, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही डालेंगे। तब तक के लिए जो हमने वीडियोज़ डाले हैं उसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, ज़्यादा उस पर फोकस मत करिए, बस आप ध्यान दीजिए, रिवाइज़ करिए और बस आराम से ध्यान दीजिए, सारी चीज़ सीख जाएंगे। ठीक है, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं, आपकी हेल्प करेंगे एनी टाइम। कोई भी दिक्कत आ रही तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल ID आपको दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, मेल ID उसमें दे देंगे, और अबाउट में चेक करेंगे तो वहाँ भी आपको मेल IDs मिलेगा। कोई दिक्कत आ रही तो आप मेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब नेक्स्ट वीडियो आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो तक। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।